ये जो शेमलेसली क्लोनिंग स्टॉक वाली स्ट्रैटेजी है उसने सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को बीट किया है। सिर्फ कॉपी करने से, जो कि हमें स्कूल में मना किया जाता है, हम एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। I am what you might call a shameless cloner. अकल से कैसे कॉपी करना है? आप कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कॉपी करें। डॉली खन्ना, आशीष कचोलिया ने कोई स्टॉक खरीद लिया तो आप भी पीछे भाग गए। बीस साल के लिए एक चीज़ के ऊपर अटक के रहने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन यू कैन डू 2 years ऑफ इवेल्युएशन एंड 10 आइटरेशंस करके भी आप 20 साल निकाल सकते हो। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बता पाएँ कि ओवरऑल आप कैसे करते हो। श्योर। एंड दिस गिव मी रिटर्न ऑफ 113%। शंकर से जैसे मुनीश पबराय की बहुत सी वीडियोस हैं उनके पर्सनल चैनल में भी, वो बोलते हैं कि शेमलेसली कॉपी करो चीज़ों को। वॉरेन बफेट को उन्होंने कॉपी भी किया, 5.5 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने स्पेंड भी करे लंच करने के लिए उनके साथ, सिर्फ थैंक करने के लिए कि आपकी वजह से ही मेरी इतना पोर्टफोलियो बना है। तो आप इस आर्ग्यूमेंट पे बिलीव करते हैं कि मतलब किसी को सिर्फ कॉपी करने से, जो कि हमें स्कूल में मना किया जाता है, हम एक्चुअल में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? तो आप उनके ट्रेड्स मत कॉपी करिए, आप लोगों के प्रिंसिपल्स तो कॉपी कर सकते हैं। इट्स अ ग्रेट वे ऑफ लर्निंग थिंग्स। हम लोग भी जब बचपन में जब हम बहुत छोटे थे तो हम अपने पेरेंट्स को कॉपी करते थे इन अ लॉट ऑफ देयर हैबिट्स एंड एवरीथिंग। सो इफ़ समवन हैज़ डन वेल, अगर किसी ने अच्छा लाइफ में प्रोग्रेस किया है, अपने वेल्थ जर्नी में अच्छा प्रोग्रेस किया है, तो आई थिंक उनको एटलीस्ट उनके प्रिंसिपल्स को कॉपी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर एक्चुअल में कॉपी करना हो तो आप एक प्रोसेस बता सकते हैं जो इसको कॉपी करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग सब रेकमेंडेशन दे रहे हैं, तो वो कॉपी भी इंटेलिजेंटली हम कैसे करें? तो 3 भाग में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ आप प्रिंसिपल्स कॉपी कर सकते हैं। सेकंड तरीका होता है क्लोनिंग का, आप कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कॉपी करें। एंड द थर्ड वन, जो मैं उतना रिकमेंड नहीं करता, इज़ दैट अगर डॉली खन्ना, आशीष कचोलिया ने कोई स्टॉक खरीद लिया तो आप भी पीछे भाग गए और आपने उसको कॉपी कर लिया। सो दीज आर द 3 मेथोडोलॉजीज व्हिच इज़ देयर। नहीं, आई थिंक जो तीसरा वाला है, इवन दो वो शायद ऐसा लगता है कि मतलब उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन आई थिंक मैं आप ही का एक वीडियो देख रहा था और आपने बोला कि ये जो शेमलेसली क्लोनिंग स्टॉक वाली स्ट्रैटेजी है उसने सारे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को जो है बीट किया है। करेक्ट। तो अगर ये इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी है तो फिर व्हाई नॉट जस्ट ब्लाइंडली कॉपी, एंड क्या फ़ायदे नुकसान हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कैसे कॉपी, अकल से कैसे कॉपी करना है? हाँ, तो सबका ना शुभम जी एक प्रेफरेंस होता है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव आल्सो नोटिस्ड। जैसे मैंने अभी 2 नाम लिए, आशीष कचोलिया और डॉली खन्ना नाम लिया। एंड इन दोनों का जो प्रेफरेंस होता है वो स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप स्टॉक्स की तरफ ही है। मतलब दे रियली डोंट गेट टू मच इनटू लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स एट ऑल। स्पेशली मिस्टर कचोलिया, मतलब मैंने जो सारे देखे थे, उनका जो अभी 38 स्टॉक्स का जो लिस्ट है जहाँ पे उनका 1% शेयर होल्डिंग से ज़्यादा है। सो बाय द वे आई होप एवरीवन नोज दिस, 1% से कम का जो शेयर होल्डिंग होता है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आता है। सो जो 38 मैंने देखे, मैंने उसका मार्केट कैप भी उठा के देखा। आई थिंक द हाईएस्ट वन वाज सम 16,000 करोड़। तो 16,000 इज़ बॉर्डर लाइन स्मॉल कैप। मतलब उनके तो सारे ही एक्चुअली माइक्रो कैप थे, काफ़ी एसएमई स्टॉक्स भी थे उसके अंदर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस स्टॉक्स भी थे। नाउ पर्सनली आई एम माई सेल्फ नॉट कंफर्टेबल डूइंग एसएमई स्टॉक्स एट द मोमेंट। तो बट वो करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि ब्लाइंडली आप कॉपी करें, बट वो हो सकता है आपके रिस्क प्रोफाइल से कहीं एक अलग ही टैंजेंट पे चल रहा हो, द वे दे आर डूइंग इट। द सेकेंड थिंग इज़, जब आप किसी को भी कॉपी करते हैं, नॉट जस्ट इंडियन इन्वेस्टर, लेट्स से वॉरेन बफेट ने ये कर लिया इसलिए मैं उनको कॉपी करूँगा, यू डोंट नो व्हाट इज़ द अंडरलाइंग थिंग दैट्स हैपनिंग देयर। सो फॉर एग्जांपल उनके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, एक्स्ट्रा एक्सेस होता है, एक डिफरेंट प्राइस भी होता है अगर वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होता है, वो शायद आपको ना मिल पाए। सो दैट्स अनदर रिस्क दैट कम्स इन। थर्ड, तो जो बहुत ही कॉमन सब लोग बोलते हैं कि ये बड़े लोगों ने पहले ही डील करके सस्ते दाम में ले लिया है, एंड बाय द टाइम आई गेट दैट इन्फॉर्मेशन द स्टॉक हैज़ ऑलरेडी रैम्प्ड अप बाय मे बी 20-30%। ये आपने देखा भी होगा जब न्यूज़ आता है और हम लोग जब खरीदने की कोशिश करते हैं, देयर इज़ अ मैसिव डिफरेंस इन द प्राइस। तो ये कुछ रिस्क्स हैं। जी।
अगर स्क्रीन शेयर करके आप कोई फ्रेमवर्क एक्शन में बता पाएँ जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि अगर वो करना चाहते हैं, लेट्स से कि कुछ पोर्टफोलियो में वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या होगा कि दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3? I think for this, let me take you through the uh, the second type मैंने जो बोला था, जी। wherein you can simply copy a style of investing. हम कोशिश करते हैं. So this is what I would do, कि मैं हर साल का जो available है, I would try and pick out the sales growth of each of these years. Then the second step in a coffee can portfolio is to have a return on capital employed. वो 15% से ज़्यादा होना चाहिए. That's what the rule says. So अगर इसी को ही हम लोग अपने सिस्टम में लगाएं, so then we are looking at something like this, right? Yeah, so जैसे हमने पहले इसमें किया था, we're doing something similar. Okay, so this is how you run a very simple query. ये जो sales growth and return on capital employed का मैंने डाला है, जी। अगर इसको आप run करेंगे, you will get about 108 results. Now the next step has to be आप market cap से इसको sort करेंगे, because हमें जो companies चाहिए, we want कि एक decent market cap का हो, it should not be very small. So it seems most of the ones that we have here. हाँ, तो जनरली मैं क्या करता हूँ, जो 500 करोड़ के नीचे होता है ना, आई काइंड ऑफ इग्नोर देम. जी। तो द वंस आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, मैं इसको जनरली इग्नोर कर देता हूँ. सो आई विल नॉक दैट ऑफ. सो अगर इसको नॉक ऑफ करना है, आई वुड सिंपली पुट मार्केट कैप ग्रेटर देन 500. सो नाउ यू ब्रिंग इट डाउन टू 93 कंपनीज. जी। अब इसके ऊपर यू कैन पुट इन मोर लेयर्स ऑफ. अब इसमें थोड़ा सा आपका बायस भी आ जाएगा, जो आपने सीखा है, आपने एक्सपीरियंस किया है. सो फॉर एग्जांपल, आई वुड नॉट वांट अ पी ऑफ 203 टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग, बिकॉज जो एंट्री पॉइंट है वो काफ़ी हाई है. सो आई वुड जनरली नॉक ऑफ एनीथिंग दैट इज़ सो हाई. When we discuss one more thing, I'll explain something called a PEG ratio, which is another thing that I learned through Peter Lynch. So वो भी method copy किया था basically. But यहाँ पे आप different variations लगा सकते हैं. So for example, one of the variations you can try is and P ratio price earning is, let's say, less than 100 for example. तो ऐसा करके you can knock off a certain criteria, but एक point आ जाएगा, maybe 30-40 कंपनीज का एक आपके पास एक लेवल आ जाएगा, जहाँ पे आपको बैठ के एक एक कंपनी का थोड़ा सा इवैल्यूएशन करके देखना पड़ेगा. बट आई मीन अगर जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि उतना टाइम नहीं है उतना ज़्यादा डीप डाइव करने का, या फिर उतना ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो आई थिंक ऑन योर चैनल आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट यू हैव डन, जहाँ पर आप इस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जो कि पास्ट में फ्यूचर में अच्छा चलेगी या नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन पास्ट में बहुत ही अच्छी चली है, राइट? तो अगर उस तरीके की कोई स्ट्रैटेजी हमें कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो में बनानी हो कि भाई आपके पास ये एक फाइनल लिस्ट आ गई, इसमें हम और क्या फ़िल्टर्स ऐड कर सकते हैं कि हम बेसिकली उस लिस्ट तक पहुँच पाएँ? मतलब मे बी लाइक 15, 20, 30 स्टॉक्स एंड देन उसका कुछ बैक टेस्टेड. इसमें दो टाइप की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं यूज़ भी करता हूँ एंड विच हैज़ बीन बैक टेस्टेड एंड काफ़ी अच्छा चलता है. मतलब नॉट जस्ट बैक टेस्टेड अराउंड द वर्ल्ड बट ऑल्सो इन इंडिया ऑल्सो. पहला जो मेरा फेवरेट है वो है गार्प, विच इज़ ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस. ग्रोथ एंड रीजनेबल प्राइसेस इज एक्चुअली टू वर्ड्स. सो हमें ऐसे स्टॉक्स चाहिए जिसके अंदर ग्रोथ भी हो रहा है and that's available at reasonable prices. Right. So let's discuss this first. So what do we mean by growth? Growth normally दो चीज़ों का growth देखना होता है. एक होता है sales growth और एक होता है आपका earnings per share का growth. तो effectively आपको ऐसे companies चाहिए जिनका EPS अच्छा बढ़ रहा है. If I have to define a number to it, then it should be at least a 20% growth. Okay. So GARP really works on companies जो कम से कम 20% का sales growth and 20% का EPS growth दे सकते हैं. Okay. So that's step number one. The second step is at reasonable prices. अब इसको बहुत अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं. अब मैं कैसे देखता हूँ? I prefer to look using the PEG ratio. And what it simply says is, instead of only taking the P ratio, आप numerator में P ratio को डालिए and denominator you put the expected EPS growth rate. जी। अब इसमें भी अगेन दो चीज़ें हैं, राइट? एक्सपेक्टेड का मतलब है नॉट द पास्ट ग्रोथ रेट.
हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट देखने का उतना फ़ायदा नहीं होता। सबसे अच्छा होता है अगर आप फ्यूचर ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कर पाए। अगेन आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला बोल रहा हूँ, इट्स नॉट वेरी ईजिली अवेलेबल एंड आई एक्सप्लेन दैट ऑल्सो, बट एक्सपेक्टेड होना चाहिए एंड ईपीएस ग्रोथ रेट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी है जो अभी 100 के पी रेशियो में अवेलेबल है, जी। अब जनरली आप और मैं बोलेंगे यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि वो अपना जो ईपीएस है, अपना प्रॉफिट पर शेयर है, वो अगले 1 साल में इट विल बी एबल टू ट्रिपल इट, यानी कि दैट इज अ 200% ग्रोथ रेट। तो आज अगर 1 रुपये था वो 3 रुपये हो जाएगा। तो इफेक्टिवली आपका जो थॉट प्रोसेस अब कंप्लीटली चेंज हो गया है। पहले जो आपको लग रहा था कि बहुत एक्सपेंसिव है बिकॉज पी रेशियो इज 100, अब आप बोलेंगे नहीं यार उतना एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज दिस कैन इफेक्टिवली काइंड ऑफ टेक अ मैसिव लीप इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स, और इसका शेयर प्राइस देयरफॉर और भी ज़्यादा बढ़ने का चांस है इसके ऊपर। सो दैट्स व्हाट द पेग रेशियो इज। तो अगर इस केस में अगर मैं 100 डिवाइड बाय 200 करता हूँ, द पेग रेशियो कम्स टू 0.5, जी। and as per Peter Lynch 0.5 is an undervalued company, तो anything less than 1 is an undervalued company। अगर उसका PEG ratio 1 है then it's a fairly valued company, और अगर PEG ratio more than 1 है then it is a overvalued company। So my own experience is that anything less than 1.5 is undervalued, 1.5 is fairly valued, और अगर PEG ratio is more than 1.5 फिर मैं उसको थोड़ा सा overvalued ही समझता हूँ। स्क्रीनर क्या करता है, स्क्रीनर पेग रेशियो को थोड़ा अलग तरीके से कैलकुलेट करता है, एंड आई डोंट लाइक द वे स्क्रीनर डज इट। स्क्रीनर पे पेग रेशियो इज कैलकुलेटेड एज न्यूमरेटर इज करंट पी रेशियो, सो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बट जो डिनोमिनेटर है, आपको याद है मैंने बोला था एक्सपेक्टेड ईपीएस ग्रोथ रेट, राइट। वो एक्सपेक्टेड नहीं लेता है, वो लेता है हिस्टोरिकल। राइट। क्योंकि वो बेचारा कैसे कैलकुलेट करेगा कि आगे का कैसा पॉसिबल है करके। सो ही टेक्स द हिस्टोरिकल नंबर एंड वो ईपीएस भी नहीं लेता है। सो स्क्रीनर टेक्स द प्रॉफिट ग्रोथ रेट, सो इट टेक्स द हिस्टोरिकल 5-year प्रॉफिट ग्रोथ रेट टू कम अप विद द डिनोमिनेटर। तो अभी जो हमने बात किया था उस पे कर लेते हैं। तो लेट्स से योर सेल्स ग्रोथ इज मोर देन 20% एंड your earnings per share, your EPS is greater than 20%, and let's say the PEG ratio is less than 1.5, and जो हमने लास्ट इसमें सीखा था कि मार्केट कैप हमें थोड़ा सा ठीक ठीक चाहिए, तो लेट्स से वी पुट मार्केट कैप मोर देन 500 हियर। तो अगर आप इस क्वेरी को रन करते हैं, अगेन कुछ 104 एंट्रीज आए हैं इसके ऊपर। जी। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी जनरली लुक एट दिस। इसको अगेन आपको और थोड़ा नैरो डाउन करना है, यू कैन यूज़ अ फ्यू अदर थिंग्स हियर, बट जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहीं से देना चाहता हूँ। तो ये देख रहे हैं आप नेटवर्क पीपल, जी। ये जो एंट्री है, अब यहाँ पे देखिए द पी रेशियो इज एक्सट्रीमली हाई, राइट? राइट। बट जो पेग रेशियो इन्होंने निकाला है, लेट मी ओपन अप दैट ऑल्सो फॉर यू। हाँ, सो आई जस्ट मूव इट हियर। हाँ, ओके। हाँ, तो जैसे नेटवर्क पीपल ये जो स्टॉक है, इसमें देखिए आपका पी रेशियो इज 112, बट जो पेग रेशियो निकल के आया वो है 1.36। जी। तो अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में अगर सिर्फ पी रेशियो देखेंगे तो यू वुड हैव नॉक्ड ऑफ दिस कंपनी की यार ये नहीं चाहिए मेरे को। बट नाउ व्हाट दिस वांट्स टू से इज दैट इसका जो द वे इट्स ग्रोइंग इट्स वेरी हाई, एंड आप इसमें भी यही नोटिस करेंगे। देखिए जैसे इफ यू लुक एट द सेल्स ग्रोथ, इट ग्रू बाय 140% ओवर अ ट्रेलिंग 12-month पीरियड। तो दैट इज गेटिंग कैप्चर्ड इन द ईपीएस ग्रोथ जो इसने निकाला है, द प्रॉफिट ग्रोथ जो इसने निकाला है। सो दैट्स व्हाई द पेग रेशियो इज कमिंग टू ओनली 1.36। बट स्टिल जैसे कंपनीज लाइक 104 कंपनीज है, इसको और कंडेंस किया जा सकता है ताकि कोई एक्चुअल में एक्शन ले पाए। हाँ, मतलब 2-3 स्टेप्स तो आपके पास बहुत ही विजिबल है। जैसे इसको आप अगर आप चेंज करेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा। अगर आप सेल्स ग्रोथ को थोड़ा सा, पेग रेशियो को थोड़ा और नैरो डाउन करेंगे तो अपने आप वो कम हो गया। So you can make your criteria even more stricter. What should be the action step now? Like okay, let's say कि अब जो डेटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इस बकेट में काफ़ी विनर्स होंगे। होने चाहिए, करेक्ट, you're right. तो अब
क्या किया जाए? लाइक ओके, आई हैव लाइक So 31 कंपनीज और आई एम वर्किंग समवेयर, लेट्स से कि एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो व्हाट शुड बी द yeah, नेक्स्ट so स्टेप? then the best case scenario here is to kind of divide your entire capital. Let's say you want to put in 10 lakh rupees or 5 lakh rupees on this particular thing. Then you divide it into 31 stocks equally and then invest in it. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप कि आप क्या करते हो? लेट्स से कि ये हमारे पास लिस्ट आ गई। अगर आपको अपने पैसे डालने हैं, लेट्स से इन हाँ, दिस स्ट्रैटेजी, व्हाट वुड right. बी योर नेक्स्ट स्टेप? Maybe it is a manual step, but anyone Mine is a manual. Mine is a manual step. मतलब I read up more on these stocks and then only I invest in it. देन व्हाट शुड बी द एग्जिट पॉइंट्स कि मतलब इसमें जैसे कॉफी कैन इन्वेस्टिंग है उनका, तो कि आप भूल ही जाओ। हाँ नहीं भूल मत जाओ. So that's why I don't kind of believe in that coffee can investing because मुझे थोड़ा डाउट होता है कि how can you forget it. So one of the rules which I have now learned is that आपको 20 साल के लिए एक चीज़ के ऊपर अटक के रहने की ज़रूरत नहीं है. I mean you can do 2 years of evaluation and 10 iterations करके भी आप 20 साल निकाल सकते हो. इसमें एक मेरे है कि वन आई थिंक एग्जिट के बारे में एक मैं जानना चाहूँगा कि एग्जिट मतलब किस बेसिस पे आप लोगे, कि व्हाट वुड बी दैट ट्रिगर पॉइंट? Exit normally what I do is that जिस basis पे मैंने लिया था, if जी। that is no longer applicable, then I generally exit the stocks. Maybe the PEG ratio might have become 3. So that's when you have हर to 2 again साल के बाद सेम स्क्रीनर में अगर वो कंपनी नहीं आ रही तो वो एग्जिट हो जाएगा और शायद हर कोई और हो साल जाएगी। भी आपको देखना पड़ेगा. Maybe 2 years is a bit longer, but every year you will have to re-monitor, retrack कि क्या हो रहा है करके. इस पे प्रिंसिपल कोई बहुत ना सिंपल है हेमंत. मतलब पैसा अपना डाल रहे हो तो ऑब्वियसली इतना तो मेहनत नहीं, करना उतना ही फीडबैक पड़ेगा. साइकिल तो होनी चाहिए, तो बहुत ही मतलब आप 10 लाख की बात कर रहे हो तो कम से कम you will want to give at least an hour every 2-3 months, right, to review your money definitely, right. जी। इस पे कोई बैक टेस्टिंग डेटा है कि अगर हमने ये अप्लाई किया होता तो मतलब हाँ गार्ड पे तो बहुत है इनफैक्ट. बहुत यू सारे कैन शो, आई स्ट्रैटेजीज हैं. थिंक दैट विल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द व्यूअर कि अच्छा यार नहीं नहीं सो देयर इज एनफ बैक. डायरेक्शनली बट आई कैन गो हियर। अब ये देखिए ये जो 83 स्टॉक्स का है दिस डिलीवर्ड 113%. नो प्रेफरेंस नथिंग व्हाटसोएवर. तो मैंने बस डाल के देखा था जस्ट टू फिगर आउट, तो उसमें इतना आया. देन आई यूज्ड इश मोहित स्ट्रैटेजी. तो ये इश मोहित का स्ट्रैटेजी था. तो ही वॉज डूइंग इट फॉर लार्ज कैप स्टॉक्स. उसने मार्केट कैप मोर देन 50,000 यूज़ किया था. तो ऐसे करके ही ऑल्सो गॉट सम 113% और समथिंग लाइक दैट. दीज आर स्टॉक्स ही गॉट एंड दिस केम टू सम 113% और समथिंग. फिर मैंने ये लर्निंग्स भी यूज़ करी एंड दिस द इकोनॉमिक टाइम्स वाला थिंग. इसमें दिस वाज द क्राइटेरिया दे यूज्ड. तो इस तरह करके सम 57 आया. फिर मैंने अपना एक जो आपको अभी बताया था सिमिलर टू दिस मैंने किया था एंड आई गॉट सम आई थिंक सम 115% और समथिंग. सो एक मेथडोलॉजी मैंने देखा था नेट पे. आई थिंक फॉर सम इंटरनेशनल पब्लिकेशन. सो दिस इज व्हाट दे हैड गिवन. सो उन्होंने पी रेशियोज यूज़ किया था, ईपीएस यूज़ किया था टू फिगर आउट गाप. मतलब ग्रोथ इन ईपीएस यूज़ किया था टू फिगर आउट गाप. मैंने इसको स्क्रीनर पे डाला एंड इट गेव मी सम 83 स्टॉक्स एंड दिस गेव मी अ रिटर्न ऑफ 113%. तो ये जो 83 स्टॉक्स हैं ऑल द मेथडोलॉजी सेड इज़ दैट आप इसमें इक्वली डाल दीजिए. सो अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं सो 10 लाख डिवाइड बाई 83. सो वॉट एवर द अमाउंट कम्स टू यू पुट इट इक्वली इन ईच एंड एवरी स्टॉक. एंड जब मैंने डाला तो दिस केम टू अबाउट 113% annual return, which is quite a lot. And then in जो whatever learnings I had, I looked at all that stuff and मैंने अपना भी एक sort of a screener बनाया. I'll show you the final screener. Yeah, this is the final screener. So market cap is greater than 1000. Sales को भी मैंने more than 1000 रखा. PEG ratio is between 0 and 2. So you remember वो negative वाला भी था. So just to make sure that it's not there, I kept PEG is more than 0 and less than 2. Sales growth of 15, that's what I took. And EPS growth of 15 is what I took here. So when I ran this query, इस पे मेरे को मिला 27 results. तो हेमंत आपको जो छोटे छोटे वो चाहिए थे, मतलब you don't want 100 results, right? तो ये 27 results इस पे आ गया. अब इसमें सिर्फ एक चीज़ रह जाती है, क्योंकि जब हम ये इतना सब कुछ देखते हैं कि इट इज़ सिंपल, तो लोगों को यही डाउट रहता है कि यार आपने एक्चुअल में किया है कि नहीं किया है. तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो बता पाएँ कि ओवरऑल आप कैसे करते हो, और आपने अगर ये मतलब जो भी चीज़ें स्ट्रैटेजीज की हैं तो उसके रिजल्ट क्या रहे हैं प्रैक्टिकली, तो इफ़ यू कैन शेयर द स्क्रीन आई थिंक वो Sure. So
So I'll share the screen. Stock वाला मैं आपको दिखा दूंगा, but overall what I do is I keep about 20% in stocks and about 80% in mutual funds. So this is where we are right now. How do I show this to you? We can do current value के हिसाब से, maybe that's one way of looking at it. If you notice here, a lot of these companies are all very kind of. So again, one thing you can notice here is that I barely have a large cap with me. I mean, I don't even actually have a mid cap also with me. Most of them are small caps and micro caps. And the reason why I'm very comfortable with small caps and micro caps is because एक large company का ना business evaluate करना मेरे को बहुत मुश्किल लगता है. आई थिंक स्ट्रैटेजी में अगर कुछ ऐसे कॉशंस हैं दैट यू वुड वांट टू टेल पीपल कि भाई अगर ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो तो ये ज़रूर देख लेना, ब्लाइंडली मत फॉलो करना इसको. तो आई थिंक एनीथिंग दैट यू वांट टू ऐड टू कंक्लूड दिस. Yes, so I think at the end of the day जो भी strategy होता है उसमें दो चीज़ें जो मैं specifically देखता ही हूँ कि जो industry है is it going through a मतलब क्या उसका end आने वाला है, मतलब is it like in a stage of decline जिसको हम बोलते हैं ना कि वो ज़्यादा ही mature हो चुका है और वो एक ऐसे लेवल पे आ गया कि मतलब और कुछ बचा नहीं है, like paints is a good example, right? You can't expect everyone to grow at 30%. वो पेंट इंडस्ट्री 9-10%, 8% पे ही ग्रो करने वाला है, दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो. सो दैट्स द फर्स्ट थिंग आई सी. सेकंड इज क्योंकि आप इस पर ना आप कोई सेक्टर नहीं चूज़ कर रहे हो, आप एक स्टॉक चूज़ कर रहे हो. वो स्टॉक ना आप चलाते हो ना मैं चलाता हूँ, तो मैनेजमेंट चलाता है. So it's very important to understand the management, the quality of the management, especially अगर कोई corporate governance issues है उधर तो उसको avoid करिए. अगर कुछ problems हुआ है, some orders have come from SEBI, all this should be avoided. तो ये आपका थोड़ा qualitative check हमेशा होना चाहिए before you come up with the final set of stocks. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग. आई थिंक बहुत वैल्यू मिली होगी व्यूअर्स को. थैंक यू. Most welcome, sir. Most welcome. 100%. It's a pleasure having you here. थैंक यू.